चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नक्सली अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कान्हा के बाद अब संजय नेशनल पार्क पर नक्सलियों की नजर है। संजय टाइगर रिजर्व में नक्सलियों की गतिविधियां देखी गई हैं। सीधी सिंगरौली के माड़ा जंगल में नक्सलियों का मूवमेंट ट्रेस हुआ है। इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी है और वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, जिससे इन पर शक हो रहा है कि शायद ये नक्सली हो सकते हैं। ग्रामीणों ने ये सूचना दी है सुरक्षा बलों को। और बता दें कि बालाघाट मंडला में दबाव बढ़ने से अब नक्सली नए ठिकानों की तलाश में है और ऐसे में माना जा रहा है कि माड़ा के जंगल को नक्सली सेफ जोन मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाइयों के बाद अब मध्य प्रदेश की तरफ नक्सलियों के कदम बढ़ रहे हैं। संवाददाता सूरज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, मुझे याद है जब केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने उनसे 2 सीआरपीएफ बटालियन की मांग की थी। शायद सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही बता दिया था कि नक्सलियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में नजर आ रहा है और इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल लगेगा। और अब आप देखिए, माड़ा का जंगल बताया जा रहा है नया ठिकाना हो रहा है नक्सलियों का। देखिए बिल्कुल सुभागी, इस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में जो लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सली मूवमेंट पर कार्रवाई हुई, कई बार मुठभेड़ हुई, इसमें सैकड़ों की संख्या में नक्सली मारे गए। ऐसे में एक सेफ जोन की तरह मध्य प्रदेश को अब वो अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। पहले हमने देखा बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इन इलाकों में नक्सली मूवमेंट होता था, लेकिन अब खासतौर से सीधी सिंगरौली के से सटा हुआ माड़ा जंगल है, जिसमें संजय टाइगर रिजर्व आता है, उसमें कहीं ना कहीं नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ रहा है और वो कहीं ना कहीं अब नया एक सेफ हाउस अपना तलाश रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश किया जा रहा है और खासतौर से एक इंटेलिजेंस अधिकारियों की एक रिपोर्ट भी दिल्ली पहुंची है, जिसमें खासतौर से इस बात का जिक्र किया गया है कि लंबे समय से वहां पर कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। नए चेहरे का मतलब स्पष्ट है कि आमतौर पर जब ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन जब नए चेहरे आते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक आशंका होती है कि नया व्यक्ति कहाँ से आया। और ये लगातार जो नए चेहरों का मूवमेंट है वो लगातार माड़ा के जंगल या आसपास के जो इलाके हैं, सीधी सिंगरौली की बात करें तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के आधार पर इंटेलिजेंस ने ग्रामीणों से बातचीत की और एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, यानी कि एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजी है, जिसमें 2 बटालियन की मांग भी की है कि आने वाले समय में जो मूवमेंट है वो ज़्यादा ना हो पाए। पहले हमने देखा बालाघाट, डिंडोरी और मंडला जैसे क्षेत्र में नक्सली मूवमेंट ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन अब नया ठिकाना ना बना पाए मध्य प्रदेश में नक्सली, इसको लेकर सरकार प्रपोजनली तरीका अपना रही है। सूरज, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नक्सली इससे पहले इसे नया ठिकाना बनाए, सुरक्षा बल काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आप देखिए लगातार इस पर कार्य भी चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और